हरे कृष्णा। आज है 12 जनवरी 2024 और हम लोग हैं भगवत गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्मफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, spiritual helpers, with your divine blessings, guidance, help and protection. I'm starting BG 65 today. Please bless me कि मैं आपका माउथ पीस बन सकूं और मैं मेरे मुंह से ऐसा कुछ भी गलत ना निकले, कुछ भी अनुचित ना निकले। जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोल पाऊं। प्रभु, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने मुझे इस इनकारनेशन में अपॉर्चुनिटी दी और मैं उन सब के तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आपका ये डिवाइन नॉलेज सुन पा रहे हैं और उसको आत्मा में बिठाकर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सोल पीस ग्रुप आप ही का है प्रभु। हम सब आपके चरणों में बैठे हैं और आपका ये अमृत पान करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। राधे कृष्ण। सो कल हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 12 तक देखा था कि किस तरह सन मून और इन सब का स्प्लेंडर भी श्री कृष्णा से आता है। कैसे हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है, हमारी जो चेतना होती है, वो उसके वजह से ही हमारा नेक्स्ट वाला बॉडी भी डिसाइड होता है। तो अगर हम कुत्ते बिल्ली जैसे अगर हमारी चेतना होगी, कॉन्शियसनेस होगी, तो हमें कुत्ते बिल्ली वाला बॉडी मिलेगा। अच्छा, आप लोग हमेशा मुझसे मेरा जो इन्वोकेशन प्रेयर सुनते हो तो आपके मन में आता होगा ना डाउट्स कि मैं मतलब ठीक है, आपको समझ में आता, मैं गणेश जी को बोलती हूँ, मतलब राधा कृष्ण त्रिदेव त्रिदेवियां तो आपको समझ में आता। फिर आपको ये भी पता है कि कर्म फलदाता शनिदेव कौन है। आपको आपको ये भी आइडिया है कि सनत कुमार जी कौन है। मैंने बोला था प्लैनेटरी गॉड। फिर आप अभी देखते हो कि मैं अभी गौतम बुद्धा को भी इन्वोक करती हूँ। तो आप में आपको हो सकता है क्यूरियोसिटी हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मेरे हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है। सो एज पर थियोसॉफी, थियोसॉफी एक ब्रांच ऑफ स्पिरिचुअलिटी है विच इज वेरी हाई लेवल और वेरी डीप। तो थियोसॉफी का नॉलेज बहुत अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसको समझने में जान निकल जाते हैं। तो अगर समझ गए तो ब्रिलियंट है। ठीक। देखती हूँ अगर बाद में जिंदगी ने मौका दिया तो थियोसॉफी रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे कोई एक सेशन में। तो बेसिकली एज पर थियोसॉफी सनत कुमार जी जो हैं वो हमारे प्लैनेटरी गॉड मतलब अर्थ के वो है गॉड। और जो मैंने एक बार पहले भी बीजी सेशन में बताया था कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन सनत कुमार जी जो वीनस में रहते थे, वीनस प्लैनेट में रहते थे, उन्होंने ये बागडोर अपने हाथ में ली कि नहीं, मैं अर्थ को रिवाइव करूंगा, और उन्होंने अर्थ को आकर रिवाइव किया। रिसेंटली एक थियोसॉफी का लेक्चर मेरे सामने आया, कोइंसिडेंटली आया, मैं कुछ और ढूंढ रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी सनत कुमार नहीं है प्लैनेटरी गॉड, अभी गौतम बुद्धा है रिसेंट वाले प्लैनेटरी गॉड अर्थ के। तो इसको पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितना क्लेयरवॉयंसी और बाकी सब यूज करके मैंने पता लगाया तो ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब इसके चांसेस हैं। लेकिन सनत कुमार जी के ही हम डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एसबीसी है ये सनत कुमार जी का ही हमेशा से था। तो हम लोग अभी लेकिन ये टेक ओवर अगर सच में गौतम बुद्धा जी ने कर लिया है तो हम इसलिए उनको भी इन्वोक करते हैं। तो जो भी है मदर अर्थ को जो भी रिवाइव करता है, जैसे हम लोग एसबीसी के थ्रू मदर अर्थ को रिवाइव करते हैं, तो वो उन उन सबको नतमस्तक होकर हमें प्रणाम करना चाहिए कि हमारा भी एम सेम है कि धरती माँ का भला हो, धरती माँ के ऊपर रहने वालों का भला हो। तो इस वजह से गौतम बुद्धा जी को भी मैं इन्वोक करती हूँ, क्योंकि फिर उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी गौतम बुद्धा जी को विष्णु जी का इनकारनेशन कहा जाता है। ओके। सो इसीलिए अगर किसी को ये सब लेकर कुछ डाउट्स हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देना चाहती हूँ।
इसके बाद गरुड़ देव जी को मैं इसलिए इन्वोक करती हूँ क्योंकि गरुड़ देव मेरे बहुत क्लोज हैं। उन्होंने मुझे अपना बहन माना है, तो इस वजह से मैं उनको भी इन्वोक करती हूँ। उनका प्रोटेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है और स्वयं विष्णु जी के वाहन है, इसलिए मैंने उनके उनकी इच्छा पर मैं गरुड़ पुराण भी मैं बताती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 सेशंस गरुड़ पुराण के भी बोले। सुदर्शन चक्र जी का भी मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनकी वजह से मैं आज ज़िंदा भी हूँ। तो वो भी विष्णु जी के अस्त्र हैं। तो जैसे मुझे फ़ील होता है कि हो सकता है विष्णु जी जैसे विष्णु जी ने अपने वाहन के बारे में मुझे बोलने बोला, अस्त्र के बारे में बोलने बोला, हो सकता है और भी जो उनके हाथ में होते हैं, और भी वेपन्स और भी सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता अम, ये सब भी मेरे ऊपर मतलब ये मुझे बताया जाएगा, मतलब बताने को। और दिव्य आत्मा से ये भी बात पता चली है कि मैं पहले अ, मतलब आई यूज्ड टू बी एन एक्सपर्ट, मैं सारे वेपन्स में बहुत एक्सपर्ट हुआ करती थी और उनकी स्तुति मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, तो अ, मुझे हमेशा स्तुति के लिए बुलाया जाता था, तो इसीलिए मेरे इस जन्म में मुझे ये मौका फिर से दिया जा रहा है कि मैं जैसे सुदर्शन चक्र के ऊपर जो मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाया, मैंने सुना है कि इस टाइप का नॉलेज नॉर्मली किसी को पता नहीं था। तो जो नॉलेज मेरे थ्रू भगवान ने आप लोगों के सामने लाया, अम, तो कोई बात होगी ज़रूर। मैं ज़्यादा उड़ती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ये सब में जाती नहीं हूँ। लेकिन व्हाटएवर इट इज़ अम, दैट इज़ द रीज़न कि मैं इन्वोक करती हूँ इन सबको कि इन सबका आशीर्वाद रहने से हमारा सेशन और पावरफुल होता है और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है हमारे आत्मा में। आप लोगों ने बीजी 63 में सुना है 16 लेयर्स जो हमें पेनिट्रेट करना ज़रूरी होता है। तो सबकी एनर्जी मिलकर अगर एक हथौड़ा पड़े हमारे सर पे, तो शायद हमारे वो लेयर्स जल्दी टूटे। तो इस वजह से मैंने ये बोला है। आप लोग संडे सेशन में ज़रूर आया करिए, अगर अभी भी नहीं आते हैं तो। क्योंकि वहाँ पे सारा मतलब एक्चुअली संकीर्तन वहीं होता है, सत्संग वहीं होता है। 11 बजे संडे सेशन में ज़रूर आया करिए, अपने पूरे फैमिली को लेके आया करिए और एन्जॉय करिए, डायरेक्ट ब्लिस एन्जॉय करिए वहाँ पर। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर 13th वाले से। I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. तो हर एक प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट है, जैसे हो गए अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सब कुछ जो है सारे प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर भी श्री कृष्णा रहते हैं, इसीलिए वो ऑर्बिट में रहता है। ऑर्बिट मतलब देखो, सारे प्लैनेट सूरज के गोल-गोल घूमते हैं, एक पर्टिकुलर रास्ते पे ही घूमते हैं, वो एक पर्टिकुलर पाथ होता है, वो ऐसे रैंडमली इधर-उधर बोइंग-बोइंग नहीं करते हैं। ठीक है? उनका एक गोल एक पाथ है, रास्ता है, उस पाथ के ऊपर ही वो चलते हैं। तो ये ऑर्बिट में रहने का क्या रीज़न है? माना ग्रेविटेशनल पुल और ये सब साइंटिफिकली बोला है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल पुल भी कौन पैदा करता है? वो भी तो श्री कृष्ण ही करते हैं ना? एवरीथिंग इज़ डन बाय श्री कृष्ण। उतना ही पुल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है बताइए? अभी सोच लीजिए अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, फाइन। अब अगर उसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर हैं, हम फ्लोट नहीं कर रहे, पर ये इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? सपोज़ ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आस-पास के प्लैनेट्स भी आकर लड़ जाए, मतलब टकरा जाए अर्थ से। कभी अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो गया, तो दूसरे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं अर्थ के पास, वो आकर अर्थ से टकरा जाएँगे। लेकिन कोई है, कौन है वो? जो पूरा ये ध्यान रखता है कि सारे प्लैनेट्स अपने ही ऑर्बिट में चले। वही तो है हमारे कृष्णा, ठीक है? एक है इस दुनिया का दाता, जाने है सबके मन की, वही है वो। सब कुछ उनको पता है, सब कुछ वो जानते हैं। So it is understood that all planets are floating in the air only by the energy of the Lord. The Lord enters into every atom, every planet, and every living being. That is discussed in Brahma Samhita. It is said that one
plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, enters into the planets, the universe, the living entity, and even into the atoms. तो भगवान का एक पोर्शन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा का एक पोर्शन, एक टुकड़ा, एक अंश सारे प्लैनेट्स में एंटर करता है, सारे लिविंग एंटिटीज में एंटर करता है, हर एक एटम में एंटर करता है। इसी वजह से हवा में तैरता है, मतलब हवा तो नहीं होती वहां पे, एटमॉस्फेयर नहीं है, बट ऐसा सोचिए स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं प्लैनेट्स। ऐसा नहीं कि उनके नीचे स्टैंड लगाया गया है या उनको ऊपर से टंगाया गया है। लिटरली नथिंग जो है आसपास, वहां पर प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं। किससे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये श्री कृष्णा की एनर्जी है, तभी पॉसिबल है। अब करके दिखाइए फ्लोट, एक पेंसिल को या एक चम्मच को लेकर फ्लोट करके दिखाइए। नहीं करा सकते ना, इसलिए चुप बैठिए। इससे श्री कृष्णा पे चुपचाप सरेंडर करिए। जिस दिन आप एक पेंसिल को फ्लोट करने लगाएंगे तब हम आगे बात करेंगे। सो So due to his entrance, everything is appropriately manifested. When the spirit soul is there, a living man can float on water. But when this living spark is out of the body, sorry, when the spirit soul is there, a living man can float on the water. But when the living spark is out of the body and the body is dead, it sinks. Of course, when it is decomposed, it floats just like a straw and other things. But as soon as the man is dead, he at once sinks in water. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब तक इंसान जिंदा है, जिसको स्विमिंग आती है, वो फ्लोट कर सकता है पानी पे, ठीक है। जिनको स्विमिंग आती है वो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो मर जाते हैं, सबसे पहले वो नीचे डूबते हैं, उसके बाद जैसे उनकी बॉडी सड़ने लगती है, वो फिर से ऊपर आ जाती है। तो क्या है जो हमारे अंदर है, जो हमारे बॉडी को तैरने देता है? दैट इज श्री कृष्णा, द लिविंग स्पार्क, वो है श्री कृष्णा। Similarly, all these planets are floating in space, and this is due to the entrance of the supreme energy of the Supreme Personality of Godhead. His energy is sustaining each planet just like a handful of dust. तो उनकी एनर्जी सारे प्लैनेट्स को सस्टेन कर रही है, उनकी एनर्जी सब कुछ कर रही है। इफ समवन होल्ड्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डस्ट फॉलिंग, बट इफ वन थ्रोज इट इन द एयर, इट विल fall down. Similarly, these planets which are floating in air are actually held in the fist of the universal form of the Supreme Lord. तो Supreme Lord श्री कृष्णा का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, विराट रूप है, वो उन्होंने ही सारे प्लैनेट्स को अपने हाथ पे पकड़ के रखा है। कैसे एग्जाम्पल दिया जाता है? अगर आपके हाथ में धूल है, उस धूल को अगर आप ऐसे हवा में उछाल दो, वो धूल आके नीचे गिर जाएगा। तो जब तक आप पकड़े हुए हो, धूल आपके हाथ में, तो धूल ऊपर है, नीचे नहीं गिर रहा। सिमिलरली कृष्णा जी भी सारे प्लैनेट्स को अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, उन्हें नीचे नहीं गिरने देते। तो ये कौन सा रूप करता है उनका? उनका विराट रूप करता है, यूनिवर्सल फॉर्म करता है। By his strength and energy, all moving and unmoving things stay in their place. It is said that because of the Supreme Personality of Godhead, the sun is shining and the planets are steadily moving. Where it not for him, all the planets would scatter in dust in air and perish. तो उनके वजह से ही सूरज चमक रहा है, प्लैनेट्स भी प्रॉपरली मूव कर रहे हैं अपना अपने अपने जगह पे, अपने अपने ऑर्बिट पे। अगर वो नहीं होते तो सब स्कैटर हो जाते, मतलब इधर उधर बिखर जाते। Similarly, it is due to the Supreme Personality of Godhead that the moon nourishes all vegetables. तो जैसे मैंने पहले बताया, मूनलाइट से सारे वेजिटेबल्स को नरिशमेंट मिलता है रात को, तो वो भी श्री कृष्णा के वजह से ही है। So due to the moon's influence, the vegetables become delicious. तो मून के इन्फ्लुएंस के वजह से ही सब्जियां टेस्टी बनती है। Without the moonshine, the vegetables can neither grow nor taste succulents. Human society is working, living comfortably, and enjoying food due to the supply from the Supreme Lord. तो ह्यूमन सोसाइटी को सब कुछ जो वो एंजॉय कर पाता है, दैट इज बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड के सप्लाई की वजह से। अदरवाइज मैनकाइंड कुड नॉट सर्वाइव, या अदरवाइज मतलब इंसान नहीं जी सकता था। द वर्ड, ओके, यहाँ पर मुझे ऊपर देखना होगा अगेन, वो स्क्रिप्ट गलत है। रसत मत को क्या है ये लिखा, रसत मकह। Okay, so the word rasat makah is very significant.
everything becomes palatable by the agency of the supreme lord through the influence of the moon. तो बेसिकली मून लाइट से वेजिटेबल्स नरिश होता है और वो टेस्टी होते हैं, और वो किस लिए पॉसिबल है? वो श्री कृष्णा के वजह से पॉसिबल है, यही बताया जा रहा है। अब हम आते हैं टेक्स्ट नंबर 14 पे। I am the fire of digestion in every living body, and I am the air of life outgoing and incoming, by which I digest the four kind of foodstuffs. अब कृष्णा ही फायर ऑफ डाइजेशन भी है। क्या होता है हमारे पेट में? डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। जब हम खाना खाते हैं पेट में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस जो बनते हैं वही डाइजेशन करता है पूरा, मतलब हमारे खाना को पचाता है। और वो जो पाचन वाले जो जूसेस बनते हैं वो उसको कहा जाता है फायर ऑफ डाइजेशन, मतलब उसी को वो मतलब बर्न करता है ना बेसिकली। तो जैसे पेट की अग्नि कहा जाता है, तो आयुर्वेद में भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं इन सब के लिए, मुझे वो नहीं पता। लेकिन मुझे याद है कि भीम को बहुत भूख लगती थी, तो जब जब निर्जल एकादशी भीम के लिए बोला गया तो तब ये टर्म यूज किया गया था कि उनकी पेट की अग्नि इतनी तीव्र होती है कि वो मतलब बिना कुछ खाए रह नहीं सकते, तो उनके लिए नॉर्मल एकादशी करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से उन पर दया करके भीम पांडवा निर्जला एकादशी बनाए गए थे। तो वो जो पेट की अग्नि है, व्हाट इज दैट अग्नि? बेसिकली जब हम कुछ खाते नहीं है तो हमारे पेट में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उसकी वजह से हमारा लगता है ना पेट जल रहा है। तो वो पेट जल क्यों रहा है? क्योंकि वो एसिड्स होते हैं। तो उसी को फायर बोला जा रहा है, तो फायर ऑफ डाइजेशन बोला जा रहा है। तो कौन है ये फायर ऑफ डाइजेशन? वो श्री कृष्णा ही है। और सबके नाक में घुसने वाली हवा, द एयर ऑफ लाइफ, आने वाली निकलने वाली हवा, वो कौन है? वो श्री कृष्णा है। So according to Ayurvedic Shastra, we understand that there is a fire in the stomach which digests all food sent there. अरे यहाँ पे देखो बोल ही रहे, मैं पहले से पढ़ती नहीं हूँ ना, पहले से पढ़ती रहूं तो मेरे लिए इजी हो जाए। भगवान मेरा प्लीज लेजीनेस थोड़ा दूर करिए। मैं जो जो बोलने वाली हूँ श्लोक, एटलीस्ट मैं उनको एक बार तो पढ़ो प्रभु। सॉरी प्रभु, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ आकर। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक शास्त्र वी अंडरस्टैंड दैट देर इज अ फायर इन द स्टमक which digest all food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger, and when the fire is in order, we become hungry. Sometimes when the fire is not going nicely, treatment is required. In any case, this fire is representative of the supreme personality of Godhead. Okay. तो जब भी कभी कभार जब ये जूस भी ना निकले, वो फायर ना हो, तभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो जो भी है बेसिकली फायर है श्री कृष्णा। Vedic mantras also confirm that Supreme Lord or Brahman is situated in the form of fire within the stomach and is digesting all kinds of foodstuffs. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of foodstuff, the living entity is not independent in the eating process. तो ये श्लोक से क्या समझाया जा रहा है? ये श्लोक से समझाया जा रहा है कि खाना, एक जो खाना बनता है दैट इज वो वेजिटेबल जो उगता है वो भी श्री कृष्णा के वजह से। हम वेजिटेबल को खाकर पचा पाते हैं वो भी श्री कृष्णा के वजह से। जब सब कुछ हम जी पा रहे हैं वो भी श्री कृष्णा के वजह से, सांस ले पा रहे हैं वो भी श्री कृष्णा के वजह से। तो जब हम श्री कृष्णा पे ही पूरे पूरे तरह से डिपेंडेंट हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते? हम कैसे उनके बिना अपनी जिंदगी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब हमारा सब कुछ श्री कृष्णा की वजह से हो रहा है? सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमारी श्री कृष्णा की वजह से हो रही है, तो हम कैसे उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं? कैसे हम बोल सकते हैं कि हम रेडी नहीं है इस चीज के लिए? हम कृष्णा भक्ति करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं जब टाइम स्वयं ही वो है, जब सब कुछ वही है? सो unless the Supreme Lord helps him in digesting, there is no possibility of eating. He thus produces and digests foodstuff, and by his grace, we are enjoying life. In the Vedanta Sutra, this is also confirmed.
अगेन स्क्रिप्ट कुछ गलत लिखा है, सो आई कैन नॉट रीड. द लॉर्ड इज सिचुएटेड विद इन साउंड एंड विद इन द बॉडी, विद इन द एयर एंड इवन विद इन द स्टमक एज द डाइजेस्टिव फोर्स. तो वेदांता सूत्र में भी यही बोला गया है कि भगवान हमारे अंदर, हमारे आवाज के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हवा के अंदर, पेट के अंदर, डाइजेस्टिव फोर्स भी वही है, श्री कृष्ण ही है. There are four kinds of food stuff. Some are swallowed, some are chewed, some are licked up, and some are sucked. And he is the digestive force for all of them. तो चार टाइप के फूड के पदार्थ, चार टाइप के पदार्थ होते हैं. कुछ को चबाना पड़ता है, कुछ को निगलना पड़ता है, कुछ को चूसना पड़ता है, कुछ को चाटना पड़ता है. पर ये सारे टाइप के, जो भी टाइप के फूड हैं, सबके डाइजेस्टिव फोर्स हैं श्री कृष्ण. सब नेक्स्ट पे जाते हैं. टेक्स्ट नंबर 15. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas am I to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द वो पैलेट्स में भी था ये, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो मैंने पिक्चर फॉर्म में वो बोला था, बनाया था एक बीजी. सो आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट. हमारे सबके हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं परमात्मा फॉर्म में. एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस. मुझसे ही, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे ही तुम सब कुछ चीजें याद कर सकते हो, मुझसे ही सारा नॉलेज आता है, मुझसे ही तुम सब भूल भी सकते हो चीजों को. ओके. By all the Vedas am I to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta. तो सब पूरा वेदांत सूत्र, वेदास के कंपाइलर भी श्री कृष्ण है. और सारे वेद एक्चुअली स्वयं वेदास ही, तो कृष्ण ही तो वेदास है यार. कृष्ण ही वेदास है, सब कुछ वही सब कुछ है. So the Supreme Lord is situated at Paramatma in everyone's heart, and it is from him that all activities are initiated. The living entity forgets everything of his past life, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to his work. देखो यहाँ क्या कह रहे, परमात्मा वाली बात हमें पता है, हृदय में रहते हैं. और ये भी हमें पता है, द लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग इन हिज पास्ट लाइफ. तो हमारे पास्ट का पूरा हम सब भूल जाते हैं. मैं पहले कंप्लेन करती थी कि प्रभु आप पास्ट का भुला देते हो, और फिर हमें याद नहीं रहता हमने कौन सा वाला पाप किया था, अभी फिर से हम वही वाला पाप करते हैं, फिर गड़बड़ होता है. एटलीस्ट पता अगर याद रहता है कि लास्ट बर्थ में हमने ये पाप किया था, तो इस बर्थ में हम वो पाप अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को देखा, कृष्णा को सारा पास्ट का याद है उसे, तो उसकी लाइफ बहुत पेनफुल है. इस वजह से फिर मैंने समझा कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कारण होता है, और वो सही होता है. भगवान के हर एक निर्णय, भगवान का हर एक निर्णय सही होता ही होता है. बस हमें नहीं समझ में आता, हमारा कैपेसिटी उतना नहीं होता, इस वजह से. तो अच्छा है हम भूल जाते हैं. माना ये वाला एक टेंशन तो रहता है, लेकिन फिर भी उतना रिस्क लेना फिर भी ठीक है, रादर देन सारा कुछ पेन याद करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इमेजिन करिए आपके हर जन्म में आपकी माँ की मृत्यु आपको याद है, वो कितना पेनफुल है. मतलब आपको वो पेन बार बार लिव करना पड़ता है. तो क्या फिर से इस जन्म में अपनी माँ से प्रेम कर पाएंगे? आप उसी फियर में रहेंगे ना कि ये वाली माँ की भी मेरी मृत्यु हो जाएगी. तो वो पेन फील करता है कृष्णा, मेरा बेटा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं कहती थी भगवान से कि पास्ट का याद रखना ज़रूरी है, नहीं, अभी इस जन्म में ही इतनी सारी घटनाएँ हुई हैं हम सबके साथ, जिसको हम भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि वो याद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ़ पेन ही देगा हमें. इट इज़ बेटर टू फॉरगेट. सच में भूल जाओ. जो लेसन है वो सीख लो, आगे बढ़ो और भूल जाओ. नहीं तो वो कंटीन्यूअसली एक वुंड बन के तकलीफ देता रहता है. तो
यहाँ पर श्री कृष्णा कहते हैं कि फॉरगेटफुलनेस भी मतलब द लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ, बट ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज विटनेस टू ऑल हिज वर्क्स। मतलब वो तो भूल जाते हैं, पर श्री कृष्णा एज अ विटनेस, गवाह, उन्होंने तो सब कुछ देखा है, तो उनको सब पता है। तो सारी लिविंग एंटिटीज को श्री कृष्णा के हिसाब से ही एक्शन लेना पड़ता है। Therefore he begins his work according to his past deeds. तो फिर अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही इस जन्म में हर एक आत्मा को बिहेव करना पड़ता है। Required knowledge is supplied to him and remembrance is given to him and he forgets also about his past life. तो जितना नॉलेज जरूरी है उतना श्री कृष्णा दे देते हैं, रिक्वायर्ड नॉलेज दिया जाता है, और उतना रिमेम्बरेंस भी दिया जाता है, बाकी सब कुछ भुला भी दिया जाता है। Thus the Lord is not only all pervading, he is also localized in every individual heart. तो ऐसा ही नहीं कि श्री कृष्णा कण कण में है, कण कण में तो है ही, लेकिन मतलब हवा में है, आकाश में है, पर्वत में है, पानी में है, वो सब तो है ही, लेकिन लोकली भी वो हमारे हृदय में रहते हैं। He awards the different fruitive results. हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, वो सबका वो रिजल्ट भी वही अवार्ड करते हैं। He is not only worshipable as the impersonal Brahman, the supreme personality of Godhead, and localized Paramatma, but as the form of the incarnation of the Vedas as well. तो मतलब वो सिर्फ मतलब उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को सिर्फ इम्पर्सनल ब्राह्मण जैसे नहीं किया जा सकता, उनको वेदास जैसे भी पूजा जाता है, क्योंकि वही वेद है, वेद पुराण से वही है। द वेदास गिव द right direction to the people so that they can properly mold their life and come back to Godhead, back to home. तो जो वेद है, वेद पढ़ने को क्यों कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। इनको क्यों पढ़ने कहा जाता है? क्योंकि उससे वो नॉलेज मिलता है कि हमें किस तरह प्रॉपरली हमारी जिंदगी जीनी चाहिए, जैसे कि हम बैक टू गॉडहेड जा सके, मतलब गोलक वृंदावन पहुंच सके। The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasadeva is the compiler of the Vedanta Sutra. So, वेदास क्या करते हैं? कृष्णा के बारे में नॉलेज देते हैं, और कृष्णा ही स्वयं व्यासदेव का रूप लेकर आकर उनको वेदांत सूत्र के फॉर्म में बनाते हैं। The commentation on the Vedanta Sutra by Vyasadeva is the Srimad Bhagavatam, gives the real understanding of Vedanta Sutra. So, भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम आया, ये सबको याद होगा, मैंने बताया था। फिर से क्विकली रिवीजन की, भगवत गीता लिखने के बाद वेदव्यास ऋषि को सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा था, तो तब उन्होंने तप किया और नारद मुनि आए, और उन्होंने नारद मुनि ने कहा कि तुमने तो स्तुति नहीं की ना, स्तुति मतलब प्रशंसा, तारीफ नहीं की, तो इस वजह से तुम्हें सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम बनाया, और उसमें उन्होंने पूरे पास्ट टाइम्स बोले हैं कृष्णा जी के, और सारी स्टोरीज हैं उसमें, श्रीमद् भागवतम में मैक्सिमम सारे स्टोरीज हैं। तो और वही है जो कि रियल है, तो वेदांत सूत्र का रियल अंडरस्टैंडिंग, और वो श्रीमद् मतलब वेद व्यास ने ही वेदांत सूत्र लिखा, जो कि स्वयं कृष्ण है, और वो उसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम से मिलता है। तो जब तक हम स्तुति नहीं करते ना श्री कृष्ण की, तब तक मजा नहीं आता। देखो, कुछ नहीं मैटर नहीं करता है। The Supreme Lord is so full that for the deliverance of the conditioned soul, He is the supplier and digester of foodstuff, the witness of His activity, the giver of knowledge in the form of Vedas, and as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of Bhagavad Gita. मतलब सभी कुछ तो कृष्ण है, सभी कुछ तो वो है, वही खाना देते हैं, वही खाना पचाते हैं, वही नॉलेज देते हैं, वही नॉलेज को लिखते भी हैं, वही नॉलेज समझने की भी शक्ति देते हैं। So he is worshipable by the conditioned soul. Thus God is all good, God is all merciful. तो हम लोगों को सिर्फ उनको एक्चुअली भक्ति करनी चाहिए। भगवान सबसे अच्छे हैं, पूरे अच्छे हैं, और बहुत ज्यादा दयालु है।
मतलब हम कांड करके चले जाते हैं भगवान से दूर, पर वही वेदास बनकर आते हैं और वही वेद व्यास बनकर भी आते हैं और हमें सिखाते हैं कि बच्चों वापस आ जाओ, क्या करना है तुम्हें मेरे पास वापस आने के लिए? हम दुनिया भर की नालायकी करते रहते हैं, हम हमारे ईगो को बढ़ावा देते हैं, हम डिफेंसिव होते हैं, हम फालतू की बातें करते हैं, लेकिन वो चुपचाप शांति से वेट करते रहते हैं हमारी कि बेटा वापस आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सो उनसे ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है? उन्होंने हमें कभी अबैंडन नहीं किया, उन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, हम हाथ छुड़ा के भागे हैं उनसे। तो चलो वापस चलते हैं अब उनके पास। The living entity forgets as soon as he quits his present body, but he begins his work again, initiated by the Supreme Lord. तो जैसे ही अपना प्रेजेंट बॉडी हम त्याग कर देते हैं, हम ये सब कुछ भूल जाते हैं पास्ट लाइफ का। मतलब हमारे इस लाइफ को हम भूल जाएँगे, तो हमारी जब न्यू बॉडी मिलेगी, हमें मेमोरीज़ नहीं याद रहेंगी, लेकिन वो एसेंस रहेगा हमारा, मतलब हमारा कर्मा और वो सब कुछ इंटैक्ट रहेगा। अगर अगर हमने अभी अगर हम चोर हैं इस जन्म में, मरने के बाद हम कोई साधु नहीं बन जाएँगे, हम चोर ही रहेंगे। हमें एक और बॉडी मिलेगी, जिसमें हमारी ये बैड कर्मा का फल भी हमें भुगतना होगा। तो मरने से कोई पुण्यात्मा नहीं बन जाता। तो although he forgets, the Lord gives him the intelligence to renew his work and where he ended his last life. तो भले हम भूल जाते हैं, पर भगवान ही हमको वो इंटेलिजेंस देते हैं कि तुमने यहाँ पर खत्म किया था पिछले लाइफ में, अब तुम्हें यहाँ से शुरू करना है. So not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation from the Supreme Lord situated locally in the heart, but he receives the opportunity to understand Vedas from him. कभी फील किया है? एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं तो आप लोगों को हमेशा सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ आप सोलपेज ग्रुप मेंबर हैं और एक बीजी सेशन आ गया है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, घर पे मेहमान आए हुए हैं, बॉस चिल्ला रहा है, डेडलाइन है किसी प्रोजेक्ट का, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, प्रोजेक्ट खत्म करना है, व्हाटएवर कुछ भी होगा या आप ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन आपका मतलब बीजी माँ ने, रूपाली माँ ने बीजी पोस्ट कर दिया है। हार्ट से एक आवाज़ आती है, यार सुनना है, बिजी आ गया है, सुनना है। ये कौन करता है? ये आवाज़ कहाँ कहाँ से आती है? तो वही परमात्मा जो लोकली हमारे हृदय में बैठे हैं, वही हमको बोलते हैं, वही याद दिलाते हैं कि सुनना है, बाकी काम तो होता रहेगा, चलता रहेगा। वो काम कभी रुकेगा नहीं, एक के बाद एक काम आता ही रहेगा। ये ही सृष्टि का नियम है। मरने के 1 मिनट 1 सेकंड पहले तक हम काम ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा काम समाप्त होगा और हम कहेंगे ओके आई एम रेडी नाउ आई कैन डाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैंने तब रियलाइज़ किया था जब कृष्णा बेटा मेरे पेट में था और मैं रोटी बना रही थी किचन में खड़े होकर और मुझे पेन स्टार्ट हुआ, लेबर पेन जो होता है वो स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आई नो कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे किसी भी वक़्त हो सकता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो लेकिन एज़ सच यूनिवर्स टाइम नहीं देता है कि तुम रोटियाँ कंप्लीट कर लो। मतलब शायद मैंने 5 रोटी बनाई होंगी और 10 बचे थे या समथिंग ऐसा कुछ था। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स वेट करेगा, ओके 10 रोटियाँ वो और बना दे उसके बाद पेन स्टार्ट करे। तो सिमिलरली हमारी मृत्यु भी जब आएगी तो मृत्यु ऐसा वेट नहीं करेगा कि ओके तुम ये वाला काम खत्म कर लो फिर मैं आऊँगा। मतलब ही मुझे ये समझ में आया कि मृत्यु के पहले तक तो काम रहने ही रहने वाला है। उससे तो मुक्ति मिलेगी नहीं कभी। तो हमारा जो एक रॉन्ग कंसेप्शन होता है कि हमारा ये खत्म हो जाए उसके बाद हम भक्ति करेंगे, हमारा वो खत्म हो जाए उसके बाद, तो ऐसा दिन कभी आने नहीं वाला है क्योंकि हम अर्थ पर हैं, मटेरियलिस्टिक एनर्जी के बीच में है, माया देवी के प्रभाव में है, कलयुग में है और इतने पुण्यात्मा नहीं है कि हमारा इतना गुड कर्मा हो कि हम आराम से बैठ के स्पिरिचुअलिटी करें, इतना नहीं है। तो हमें अपने बाकी के काम और इसमें बैलेंस करते-करते प्रायोरिटी इसको देके करते रहना होगा। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे पास बहुत समय रहता है जो मैं एक-एक बीजी बनाते रहती हूँ।
नहीं ना, आपके पास 24 आवर्स, मेरे पास 24 आवर्स। आपके 2 हाथ 2 पैर, मेरे 2 हाथ 2 पैर। मेरे भी 1000 काम। कोई मेरा काम आके तो करके नहीं देता है, मुझे अपने काम सारे करने होते हैं। इसके बाद भी अगर मैं बीजीज़ बनाती हूँ, ऑडियोज़ बनाती हूँ, कुछ करती हूँ, कैसे करती हूँ वो? तो फिर वो मटेरियलिस्टिक कामों को मैं साइड में करती हूँ कि तेरा प्रायोरिटी थोड़ा लेट है। ये नहीं किया तो मर नहीं जाऊँगी या कोई और मर तो नहीं जाएगा। थोड़ा बाद में भी होगा तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं सुबह से काम करने लग जाती हूँ, मैं उस फ्लो में घुस जाती हूँ, फिर उस फ्लो को ब्रेक करके खुद को बिठाना कि यार बीजी रिकॉर्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। आप लोग सुनने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप सोचो कि मुझे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, मुझे उस मेंटल स्टेट में आके बैठना पड़ता है। आपको कभी कोई बोले अभी बैठ और बीजी बना पाओगे? आप एक श्लोक ही नहीं समझ पाओगे ना। तो ये बीजी रिसाइट करना विदाउट प्रिपरेशन तो मजाक नहीं है, और प्रिपरेशन का तो टाइम नहीं है। मुझे तो खुद गिल्टी फील होता है कि मुझे एटलीस्ट एक बार पढ़ तो लेना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाली हूँ आज। लेकिन मैं बस भगवान की चैनल हूँ बोल के बैठ जाती हूँ कि वैसे भी भगवान बोलेंगे मेरे मुंह से। लेकिन फिर भी वो मेंटल स्टेट होना तो चाहिए। आप हमेशा उस मेंटल स्टेट में रह सकते हैं क्या, कि आज आपको बोला जाए और आप अभी के अभी बैठकर कोई एक स्पिरिचुअल ऑडियो, वो भी भगवत गीता जैसे इतना डीप नॉलेज वाला बैठ के बना दो? नहीं होता ना। तो मैं भी अपने आप को अप्रूट करती हूँ, उखाड़ती हूँ। जो काम भी मैं कर रही हूँ, वो मैं एक पॉइंट पे आके रोकती हूँ उस काम को कि देखो मुझे पता है यू आर इम्पोर्टेंट, बट दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई हैव टू डू इट एंड आई एन्जॉय डूइंग इट। करके वो उस काम से मैं अपने आप को उखाड़ के लाकर ये करती हूँ। उसके बाद मैं फिर से वो काम करने लगती हूँ। तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। वरना एक-एक दिन ऐसे ही जाता रहेगा और हम रियलाइज़ करेंगे, अरे! आज तो मैंने ये डिसाइड किया था, आज भी नहीं हो पाया। पूरा दिन चला गया, बिकॉज़ हमारे हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से और मटेरियल एनर्जी के हिसाब से हमें काम, हमारे लाइफ में काम की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड भी रहो तो भी आपको घर के ही बहुत सारे काम रहेंगे। यूनिवर्स काम देता रहेगा। अनलेस आप बहुत गुड कर्मा करो, तब आपको यूनिवर्स शांत एक सुकून वाला एनवायरनमेंट देगा, जहाँ पर आप बैठकर स्पिरिचुअलिटी कर सको। बट जब ऐसे सुकून वाला एनवायरनमेंट आता है, तब हम फालतू की नौटंकी करते हैं। आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग बोर्ड, ये एंड वो। हमें तो बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता है। बोर होना क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। इतना प्रिविलेज नहीं है मेरा कि मैं बैठ के बोर होने का मुझे समय हो। इतना नहीं है। मेरे बहुत सारे होमवर्क्स हैं। इतने सारे ऑडियोज़ जो मुझे खत्म करना है। किस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं वो नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे कितना अफ़सोस होगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। तो इ तो ये चीज़ें हमें याद करनी है कि घर के काम, ऑफ़िस का काम, ये सब ऑफ़ कोर्स करना है। मैं नहीं कहती कि मत करो। लेकिन आप अगर ये वेट करोगे कि एक दिन ये सब खत्म होगा तब मैं ये करूँगी स्पिरिचुअलिटी अच्छे से, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। माया देवी आपको उलझा के रखेगी, तो आपको वो तोड़ के निकलना होगा। मतलब सोचिए कि एक एक रस्सी ने आपको बाँध के रखा, आपको रस्सी को तोड़ के निकलना हो कि नहीं, मुझे आज ये करना ही है। अगर आप अपना एसएम रैंक इम्प्रूव करने का बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अगेन ये एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, तो थोड़ा-सा तो तोड़ के अपरूट करके करना ही होगा कि नहीं, मुझे आज 1 घंटा निकालना ही है, नो मैटर व्हाट। बाकी काम होता रहेगा, तब होता है ये। इतना आसान है माया देवी के ग्रिप से निकलना? बिल्कुल आसान नहीं है। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और उनके हाथ पे ऐसे टेंटिकल्स जैसे होते हैं ऑक्टोपस के, ऐसे ऑक्टोपस जैसे 8 हाथों से वो ग्रैब करके पकड़ के रखती है। सो जैसे जितने बार हम तोड़ते हैं ना वो, उतना हमारे ऊपर माया देवी का असर कम होने लगता है, जितने बार तोड़ते हैं। तो माया देवी को समझ में आता है कि ओके, दिस पर्सन इज सीरियस। तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे उनको उनको ये वो सैटिस्फाइड होने लगती है कि नहीं, ये पर्सन सीरियस है। सो मैं जितना भी कोशिश करूँ वो मेरे चंगुल में फँसने वाला नहीं है।
सो इट इज ऑल अबाउट दैट एनर्जी। तो ये एनर्जी आपको एमिट करना है, समझ गए? एकदम एक्सक्यूजेस मत दो, मेरे पास टाइम नहीं, वो नहीं है। टाइम कभी नहीं मिलता। आपका ही बैड कर्मा है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो जब आपका ही बैड कर्मा है कि आपके पास स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है, तो आपको तो डबल स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए कि आपका गुड कर्मा बने कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम मिले। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वैतरणी रिवर याद करो, वहां पे स्विमिंग करने से अच्छा है ना कि अभी जैसे तैसे करके टाइम निकाले। क्या बोलते हो? जो होशियार है, कम बुद्धू है, वो समझ लेंगे मेरा इशारा। जिनको नहीं समझ में आ रहा, गरुड़ पुराण सेशन 1 और 2 सुनो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम आगे आगे बढ़ते हैं। सो कहाँ गए हम? Although he forgets, the Lord gives him the intelligence to renew his work where he ended his last life. So not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation from the Supreme Lord situated locally in the heart, but he receives the opportunity to understand Vedas from him. If one is serious to understand the Vedic knowledge, then Krishna gives the required intelligence. Okay, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर हम सीरियस हैं ये वैदिक नॉलेज समझने के लिए, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता पूरा समरी है वेदास का एक्चुअली। तो अगर हम सच में सीरियस हैं तो कृष्णा ही हमें वो इंटेलिजेंस देता है कि हमें समझ पाए। हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस भी कृष्णा ही देते हैं। तो उन्हीं के सामने हाथ पैर जोड़ के बोलो, अगर आपको मेरा भगवत गीता समझ में नहीं आता है तो आप हाथ पैर जोड़ के कृष्णा जी को रिक्वेस्ट करो कि प्रभु प्लीज ये इंटेलिजेंस दीजिए कि मुझे भगवत गीता समझ में आ सके। So why does he present the Vedic knowledge for understanding? Because a living entity individually needs to understand Krishna. Vedic literature confirms this. In all Vedic literature, beginning from the four Vedas, Vedanta Sutra, Upanishads and Puranas, the glories of the Supreme Lord are celebrated. मैंने बोला ना, ये वेदास में क्या है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोरीज, उनके एक एक चमत्कार, उनकी ब्यूटी, उनका एक एक वर्ड को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसीलिए हम कृष्णा को जानते हैं थ्रू वेदास। कैसे जानेंगे ना हम, वैसे अगर वो ही नहीं हमको बताएंगे तो कृष्णा वेदास के थ्रू अपने बारे में हमें बताते भी हैं और वो सेलिब्रेट करना भी सिखाते हैं। By performing Vedic rituals, discussing the Vedic philosophy, and worshipping the Lord in devotional service, he is attained. तो सारे वैदिक रिचुअल्स को करना, वैदिक फिलोसफी को डिस्कस करना और भगवान की पूजा करने से ही हमें वो भगवान मिलते हैं। Therefore, the purpose of the Vedas is to understand Krishna. तो कृष्णा को समझना ही वेदास का पर्पस, इसलिए वेदास पढ़ना पड़ता है। The Vedas give us direction to understand Krishna and the process of understanding. The ultimate goal is the Supreme Personality of Godhead. Vedanta Sutra confirms this in the following words: Tattu Samanvayat. One can attain perfection by understanding Vedic literature, and one can understand his relationship with the Supreme Personality of Godhead by performing the different processes. Thus, one can approach him and at the end attain the supreme goal, who is no other than the Supreme Personality of Godhead. In this verse, however, the purpose of the Vedas, the understanding of the Vedas, and the goal of the Vedas are defined. Okay, अभी कोई कहेगा भाई मैं क्यों पढ़ूं वेदास, मुझे क्या लेना देना, मैं इस जिंदगी में मस्त एंजॉय करके रहना चाहता हूँ। तुम लोगों को साधु बनना है तो तुम बनो, मुझे तो साधु नहीं बनना। तो वो है इस क्रिएशन का सबसे बुद्धू इंसान, क्योंकि वेदास हमें साधु बनाने के लिए नहीं है। ये सारा नॉलेज हमें साधु बनाने के लिए नहीं है। ये नॉलेज है कि हम अपनी बैंड ना बजाएं। आज हम जो गलत थॉट लाते हैं, उसके वजह से जो गलत कर्म करते हैं, हमारा कल का गलत भाग्य बनता है। फिर वो गलत भाग्य जब बनता है, हम उछल कूद करते कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये वाला सेक्टर भी प्रॉब्लम है, वो वाला सेक्टर भी प्रॉब्लम है, सामने वाला सेक्टर भी प्रॉब्लम है, पीछे वाला सेक्टर भी प्रॉब्लम है। तो हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज जब टाइम था तब हमने मस्त एंजॉय करना प्रेफर किया, और एक्चुअली वो एंजॉय भी नहीं किया, वो हमने अपनी बैंड बजाई, कबर खोदा हमने अपना।
एन्जॉय क्या करना है? एन्जॉय करना है कि वो वॉव! ये नॉलेज, वाओ! इससे मैं अपनी ज़िंदगी सुधारूँगा। अब मैं ऐसी कोई गलत काम ही नहीं करूँगा कि जिसकी वज़ह से मेरी सफ़रिंग हो। जब मैं किसी को हर्ट करूँगा ही नहीं, तो मैं एंटाइटल्ड ही नहीं रहूँगा कि कोई मुझे हर्ट करे। और अब तक जो पास्ट में मैंने हर्ट किया है, वो कर्मा कर्मा तो वापस आएगा मेरे पास अभी। वो झेलने की शक्ति भी मुझे इस नॉलेज से मिल जाएगी कि पता है आई डिज़र्व इट क्यों? आई डिज़र्व बिकॉज़ आई एम एंटाइटल्ड फॉर इट। यहाँ किसी के साथ कुछ गलत तो होता ही नहीं है, तो फिर सफ़रिंग की बात अभी भी नहीं है। सफ़र कब करते हैं हम? जब हमारे मन में थॉट आता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तब हम सफ़र करते हैं। एकदम सिंपल, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंपल बात है, इंपॉर्टेंट बात है, 1000 बार बोला है, फिर भी समझ में नहीं आता। आज अगर मुझे एक लड़की ने झापड़ मारा गाल पे, जोर से चमाट लगाया मेरे गाल पे, बहुत दुखा मुझे। अगर मैं ये थॉट में रहूं, ऐसे कैसे उसने मुझे मार दिया, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसको तो पाप मिलना चाहिए, उसको तो जेल में डालना चाहिए, उसको तो हाथ तोड़ देना चाहिए। जब तक मैं इस मोड में हूँ थॉट्स के, तब तक आई एम सफरिंग। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है। अब नॉलेज को यूज़ करके जब मुझे झापड़ पड़ी, मैंने नॉलेज यूज़ किया, अच्छा मैंने भी तो उसे झापड़ मारा होगा। शायद मैंने उसे 5 झापड़ मारे होंगे। लेकिन क्योंकि अभी मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं फॉरगिवनेस साधना कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो ज़ोर का झटका धीरे लगा, तो वो 5 झापड़ का मेरे सिर्फ़ गाल पे 1 झापड़ पड़ा। बेचारी, उसको भी कितना दर्द हुआ होगा ना जब मैंने उसे 5 झापड़ मारा होगा। अगर 1 झापड़ से मेरा गाल लाल हो गया, उसपे 4 उँगली के निशान पड़ गए, कान में पी करके आवाज़ आया, मतलब उस बेचारी को भी कितनी तकलीफ हुई होगी ना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि उस बेचारी को मेरे पापों का फल देने के लिए एक बैड चैनल बन के मेरे लाइफ में आकर मुझे झापड़ मारना पड़ा। मैं ब्लेस करती हूँ उसको कि वो इतना गुड कर्मा जनरेट करे कि अब वो पॉजिटिव चैनल बन के किसी के भी लाइफ में जाए। तो जब हम ये वाला थॉट रखेंगे तो पेन हो रहा है क्या? देखो, दोनों सेम इंसिडेंट, दोनों वे ऑफ थॉट्स, कौन-सा बेटर है? तो वेदास का नॉलेज हमें साधु बनाने के लिए है क्या? इसमें से आप साधु बन गए क्या? ये जो मैंने अभी थॉट बताया, ये वेदास का नॉलेज है। ये कर्मा है ना, कर्मा एंड एंटाइटलमेंट वेदास का नॉलेज है। सो क्या आप साधु बन गए इससे? साधु बनना क्या होता है? साधु बनना ये होता है कि रियलाइज़ कर लेना कि ओके, खामखा डीप अटैचमेंट्स में पड़कर मैं अपना भी बैंड बजाती हूँ, दूसरों का भी बजाती हूँ। तो मैं सिर्फ़ सबको सिर्फ़ प्यार दूँगी, सबका अच्छे से ख़्याल रखूँगी, इन रिटर्न मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। मुझे जो मिलना होगा वो श्री कृष्ण देंगे किसी न किसी चैनल को बनाकर, चैनल के थ्रू दे देंगे। जो मुझे पाना है उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। वो श्री कृष्णा अगर एक चैनल नालायकी करे, कृष्णा दूसरे चैनल को यूज़ करके मुझे दे देंगे। लेकिन जो मेरा है वो मुझ तक आकर ही रहेगा। तो किस बात का टेंशन, किस बात की सफरिंग? ये ट्रस्ट रखना है कृष्णा पे कि वो अन्याय नहीं करते। देन यू फील लाइक अ साधु, क्योंकि आप हमेशा ब्लिस में हो। कौन होता है साधु? जो ब्लिस में होता है, शांत रहता है वो। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को देखो उलझे हुए हैं, तू-तू, मैं उलझे हुए हैं। सिंपल-सिंपल बातों में। तुमने जो ऐसा किया वो गलत था। दूसरा इंसान बोलेगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ। तुम भी तो ऐसे बहुत कुछ करते हो, मैं क्यों तुम्हारा सुनूँ? अब इसी चीज़ में वर्बल एक्सचेंज में क्या हो गया? ब्लैक बॉल्स एक्सचेंज हुए, अननेसेसरीली दुःख हुआ, अननेसेसरीली इंसान अ, कुछ देर तक यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दिया। और ये सब हुआ डीप अटैचमेंट की वजह से। तुम सबसे तो जाके आर्ग्यू नहीं करते हो। अभी कोई मिनिस्टर अगर कुछ बोले, तुम जाके उसके आर्ग्यू करोगे नहीं क्योंकि तुम उसके साथ कुछ डीप अटैचमेंट में नहीं हो। यही तुम्हारा लवर, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी बीवी कुछ बोले तो तुम तुरंत एंटेंगल हो जाओगे वर्बल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स में, आर्ग्यूमेंट्स में। तो साधु कौन होता है? वो बोलता है रखो तुम्हारा ये सब अपने पास कचरा, मुझे ये सब में नहीं पड़ना। तो बेवकूफ़ों जैसे बात मत करो कोई।
तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज वैदिक नॉलेज कोई आपको साधु नहीं बनाता है, वो आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने के रास्ते हैं। हाँ, एक बार आप रियलाइज़ कर लो ये सारी बातें, फिर आपको अगर लगे कि ओके मुझे साधु बनना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। ये सब सुनने के बाद भी इतने सारे हमारे ग्रुप में से कोई तो साधु बना नहीं आज तक। मैं तो खुद नहीं बनी साधु। इच्छा बहुत होती पर नहीं बनती हूँ क्योंकि कार्मिक ऑब्लिगेशंस भी होते हैं ना। इस वजह से आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो अब लूज़ कमेंट्स नहीं करेंगे आप इधर-उधर, जो लोग भी कर रहे हैं। हुँ? उससे आपकी मूर्खता झलकती है, मेरा कुछ नहीं जाता। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ वेदास, ना ही श्री कृष्ण का कुछ जाता है। ओके, आगे चलें हम? 50 मिनट्स हो गए। आई थिंक वी कैन गो अहेड। 10 मिनट है हमारे पास। हमें टेक्स्ट नंबर 16 बाय द वे ये चैप्टर में सिर्फ 20 श्लोकास हैं। तो अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे, हो सकता है कल भी अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई, तो हो सकता है हम चैप्टर 15 खत्म कर देंगे कल। तो फिर हमारे पास 3 चैप्टर्स बचेंगे। और एचवी में ऑलरेडी 74 भगवत गीता हो चुके हैं, 75वां चल रहा है। सो आई एम ऑलरेडी रनिंग वेरी स्लो। मैं 10 बीजीस पीछे हूँ, इसलिए मुझे और स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है। सो टेक्स्ट नंबर 16. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every entity is fallible, and in the spiritual world, every entity is called infallible. As already explained, the Lord in his incarnation as Vyasadeva compiled the Vedanta Sutra. Here the Lord is giving in summary the contents of the Vedanta Sutra. तो वेदांत सूत्र श्री कृष्ण ने बनाया व्यासदेव की इनकारनेशन लेकर, अभी वो समरी दे रहे वेदांत सूत्र का। तो he says that the living entities who are innumerable can be divided into two classes, the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in contact with the material world, they are called Jiva Bhutas, and the Sanskrit word given here is सर्व ये अगेन वो स्क्रिप्ट गलत है, समथिंग सर्वे भूतानी मीन्स दे आर फॉलिबल। तो दो टाइप के कैटेगरी हैं, क्लासेस हैं, फॉलिबल और इनफॉलिबल। तो हम उसमें देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे लिविंग एंटिटीज वैसे तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन फिर भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सो दोज हु आर इन वननेस विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड however are called infallible. मतलब जो श्री कृष्णा के साथ एक वननेस में है, वन विद गॉड वन विद ऑल वाली फीलिंग उनके अंदर है, मतलब वो कनेक्टेड है श्री कृष्णा के साथ, वो है इनफेलिबल। oneness does not mean that they have no individuality but that there is no disunity. मतलब oneness का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअलिटी खो दिया उसने, उसका एक इंडिविजुअलिटी है, लेकिन oneness मतलब कोई डिसयूनिटी नहीं है, मतलब वो कनेक्टेड है, देयर इज यूनिटी। दे आर ऑल अग्रीएबल टू द पर्पस ऑफ द क्रिएशन, मतलब वो इस पर्पस ऑफ द क्रिएशन को अग्री करते हैं और मतलब वो अलाइंड है, their thoughts are aligned with the thoughts of the universe, उसमें है। Of course, in the spiritual world, there is no such thing as creation, but since the Supreme Personality of Godhead has stated in the Vedanta Sutra that He is the source of all emanations, that conception is explained. वैसे कुछ creation बोलकर कुछ है नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा से सब कुछ ही रहा है एक्चुअली, लेकिन फिर भी वेदांत सूत्र में श्री कृष्ण ने कहा है कि वो स्वयं ही सारी इमेनेशंस के सोर्स हैं, मतलब जो कुछ भी क्रिएट हुआ है उसके भी सोर्स श्री कृष्ण ही है, इसलिए इस कंसेप्ट को समझाया जा रहा है। So according to the statement of Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, there are two classes of men. The Vedas give evidence of this, so there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with the mind and five senses have their material bodies which are changing as long as the living entities are conditioned. Once body changes due to the contact with matter, matter is changing, so the living entity appears to be changing. But in the spiritual world, the body is not made of matter, therefore there is no change. तो इसके ऊपर वाला कंसेप्ट जो था फॉलिबल और इनफॉलिबल है, जो भगवान से कनेक्टेड है वो इनफॉलिबल है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो फॉलिबल है। ओके, तो
मुझे लगता है इनफैलिबल का मतलब होता होगा, मतलब फॉलिबल होता होगा जो, जैसे जो गलिबल है, मतलब जो गिर सकते हैं। और वो तभी होता है जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से चलते हैं, जब हम कृष्णा से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। और उसी का अपोजिट जो कृष्णा से रहते हैं कनेक्टेड, वो कभी गिर नहीं सकते। सो लेट मी चेक क्विकली इन गूगल, आपके सामने ही चेक करती हूँ। हु कैन नेवर नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, जो कभी भूल कर भी ना गलती करे, उनको कहा जाता है इनफैलिबल। और फैलिबल का मीनिंग है उसका, ऑफ कोर्स उसका अपोजिट, एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। हाँ, तो वही है ना गिरना। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फैलिबल। ठीक है, तो ठीक है, प्रोनाउंस कर रही थी मैं। फाइन। तो फैलिबल का मतलब है जो गलतियां कर सकता है, और इनफैलिबल का मतलब है जो गलतियां नहीं कर सकता। तो अगेन, फैलिबल जैसे मैंने बोला जो गिर सकता है नीचे, स्पिरिचुअल पाथ से जो गिर सकता है। तो जो जो कृष्णा से कनेक्टेड है वो गिर नहीं सकता ना, वो जो यूनिवर्स के साथ अलाइंड है वो गिर गिर नहीं सकता। तो इसके वजह से दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड कि जो इन यूनियन विथ कृष्णा है, वन विद गॉड वन विथ ऑल है, जब कोई डिसयूनिटी नहीं है, दैट पर्सन इज इनफैलिबल। सो यहाँ पर कह रहे हैं दो क्लासेस ऑफ मैन फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है। द वेदास गिव evidence of this, so there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with their mind and five senses, तो जो भी यहाँ पे लिविंग एंटिटीज हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, हमारा माइंड और फाइव सेंसेस हमको कंटिन्यूअसली परेशान करता रहता है। अभी खाओगे 2 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, अभी एक मूवी देखोगे फिर से कुछ देर बाद लगेगा कि बोर हो रहा है, फिर हम अपने फ्रेंड को पूछते हैं, अरे क्या कर रहा है यार, हाँ, ये क्या कर रहा है यार, मैं वो भी बोलेगा यार कुछ नहीं कर रहा है यार, चल मिलते हैं यार। और फिर मिलेंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ टाइम। तो और फिर हम जो पर्पस, जिस पर्पस से हमें कितना ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी मिली है, उसको वेस्ट करेंगे हम। तो दिस इज अगेन लैक ऑफ नॉलेज ना। और जैसे बोला है कि इंटेलिजेंस भी श्री कृष्णा देते हैं, मतलब कितना भयंकर ये है। ओ गॉड, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, हमारे आसपास के लोग जिनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कृष्णा के रास्ते पे क्यों चलना है, और उन्हें नहीं समझ में आता क्योंकि ये समझने का कैपेसिटी भी तो श्री कृष्णा देते हैं ना। तो तो जब उनके पास वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे इस बात को? तो जिस पर्पस की वजह से हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं यार करेंगे, तो कैसे होगा? हमें क्या करना है, जो जो नॉलेज हमें मिल रहा है उसको मतलब पूरे बाय हार्ट करके आत्मा में बैठाना है कि अब गलती ना हो। और एवरी सेकंड एक कदम टुवर्ड्स कृष्णा हमें लेना है, टुवर्ड्स कृष्णा लेना है, टुवर्ड्स कृष्णा लेना है। क्योंकि वो स्नेक एंड लैडर जैसे, हम भी 99 पे आकर हमें एक मोटा स्नेक खा लेता है, और फिर से हम नीचे आ जाते हैं सेकंड रो पे। सबने सांप सीढ़ी खेली है ना, तो सबको पता है ना कि थोड़ा-सा आप प्रोग्रेस करोगे, एक साँप बैठता है तो वो खा लेता है, फिर से उसकी पूँछ से हम निकलते हैं। तो वैसे देखो 99 पे एक साँप बैठा रहता है, जो 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 लोग खेलते हैं, और वो 99 पे मतलब इतनी इतनी मेहनत करके आप ऊपर गए, और अगर वो 99 वाले साँप ने आपको निगल लिया तो आप ज़र्र से घसर कर आ जाओगे एकदम नीचे। तो यही तो है माया देवी। तो हमें कितना, कितने बार हम ऐसे ऊपर गए होंगे, नीचे गिरे होंगे, ऊपर गए होंगे, नीचे गिरे होंगे। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अभी हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा। सांप-सीढ़ी में तो ख़ैर लक होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ में कर्मा है हमारा। तो ऐसा सॉलिड कर्मा बनाते हैं कि हम वो स्नेक को बायपास करके 100 पहुँच जाएँ, कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, और हमारा कर्मा ही आके खड़ा होगा हमारे पास, जब वैसे वाले स्नेक हमारे पास रहेंगे। तो हमें इनफॉलिबल बनना है, इनफॉलिबल बनकर हमें कृष्णा जी के साथ
यूनियन में रहना है, हमें इस नॉलेज को की कदर करनी है और हमें कृष्णा जी से रिक्वेस्ट करना है कि प्रभु ये नॉलेज को समझने की शक्ति दीजिए, इतना समय दीजिए मेरी ज़िंदगी में कि मैं शांति से बैठ के इस नॉलेज को सुन सकूँ, आत्मा में बिठा सकूँ और एक ट्राइब दीजिए मुझे सोल पीस जैसे, जिनके साथ मैं ये डिस्कस कर सकूँ और एन्जॉय कर सकूँ। इंस्टेड ऑफ क्या कर रहा है यार, हम बोल सकते हैं, "अरे वो बीजी सुना क्या यार? कौन-सा अरे अभी-अभी माँ ने रिलीज़ किया वो बीजी सुना क्या यार?" हाँ, 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 वो मुझे सुनना है। अरे तो क्या कर रहा है यार? बीजी तो सुन यार। ये होना चाहिए हमारा डिस्कशन। इंस्टेड ऑफ फालतू के बैठकर, अरे पता है वो लड़की भाग गई, अरे पता है उसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, अरे पता है ये नई मूवी निकली है, अरे चल यार थोड़ा-सा पी के आते हैं, अरे चल यार थोड़ा-सा बाइक पे घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गया यार। ये सब ना करके लेट अस जितना टाइम हमारे हमारे सारे आँख, नाक, कान खुले हैं मतलब इट्स वर्किंग कंडीशन में है, तब तक हम एटलीस्ट ये नॉलेज को एक्वायर कर लें और तब तक हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें। एक टाइम आएगा कि हम चाहकर भी कुछ याद नहीं रख पाएँगे। बुढ़ापे में हमें नहीं याद रहेगा। अभी हमें बहुत कुछ याद नहीं रहता है, तो बुढ़ापे में क्या ही याद रहेगा। सो जगाओ अपने आप को, हिलाओ सब लोग, हिलाओ, बोल बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, अब नहीं। सो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारा बॉडी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैटर इज़ चेंजिंग। तो बॉडी जैसे ही मैटर के कॉन्टैक्ट में आता है, मैटर भी चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। बचपन में हम जैसे दिखते थे, अब अभी हम ऐसे नहीं दिखते हैं। अभी हमारी उम्र होते रहते तो हम बूढ़े क्यों होते रहते हैं? क्योंकि मैटर के साथ-साथ हमारी बॉडी भी चेंज होती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा बॉडी मैटर से बना हुआ नहीं होता है, इसलिए देयर इज़ नो चेंज। So in the material world, the living entity undergoes 6 changes. मटेरियल वर्ल्ड में 6 चेंजेस होते हैं लिविंग एंटिटी के। सबसे पहला बर्थ, फिर एक ग्रोथ, ड्यूरेशन, रिप्रोडक्शन, देन ड्विंडलिंग एंड वैनिशिंग। मतलब जन्म होता है, फिर हमारा मतलब हम बड़े होते हैं, फिर वो कुछ ड्यूरेशन तक ऐसे ही चलता है, फिर हम बच्चा पैदा करते हैं और फिर ड्विंडलिंग मतलब डुल-डुल होकर धीरे-धीरे हम वैनिश हो जाते हैं मृत्यु के साथ। So these are the changes of the material body, but in the spiritual body world, the body does not change. There is no old age, there is no birth, there is no death. मतलब गोलक में, हाँ, गोलक जाकर, उसके पहले वाले प्लेन्स में भी नहीं। तो वहां पर कुछ मैटर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देर इज नो मैटर ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज नो मैटर। तो हम लोग मटेरियल बॉडी नहीं रहती है, तो देर नथिंग, कुछ चेंज नहीं होता, ना बुढ़ापा आता है, ना बर्थ होती है, ना मृत्यु होती है। सो देयर ऑल एग्जिस्ट इन वननेस, क्योंकि वहां पे सब कुछ वननेस में एग्जिस्ट करता है, वन विद गॉड, वन विद ऑल। It is more clearly explained as any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being, Brahma, down to a small ant, is changing its body. Therefore, they are all fallible. In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness. ठीक है? जब तक मटेरियल वर्ल्ड में है, टिल ब्रह्मा जी, तब तक सब लोग फॉलेबल हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब वननेस में रहते हैं, तब लिबरेटेड स्टेट में रहते हैं, तब हम इनफैलेबल बन जाते हैं। सो इसी के साथ हम आज का भगवत गीता सेशन एंड करते हैं और अपने लाइफ के पर्पस को, अपने ह्यूमन बॉडी के पर्पस को याद करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 16 पे समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो अपने मेंटर्स से। और आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हो, कोई ना कोई आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेगा। लेकिन इट्स बेटर कि आप ये ना वेट करो कि कमेंट में लिखकर आप अपने मेंटर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो। ओके? सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्ण, हे त्रिदेव त्रिदिव्या, गणेश जी, कर्मफल दाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्ध जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers. Thank you for giving us an opportunity to hear the beautiful knowledge, the divine knowledge of Bhagavad Gita. ये नॉलेज नहीं मिलता तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा इनकारनेशन वेस्ट हो जाता। बहुत बहुत कृपा प्रभु,
हमारे जैसे फॉलेबल सोल्स को आप इतने ज़्यादा कंपैशनेटली ट्रीट करते हैं। हम फॉलन सोल्स हैं प्रभु, फिर भी आपकी कितनी दया है कि आप वापस अपने घर ले जाने के लिए आप हम पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी करुणा अपरंपार है प्रभु। राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, मुस्कुराते रहो सब लोग और नेक्स्ट बीजी का इंतज़ार करो। ठीक है? स्पीड बढ़ाओ बच्चों, स्पीड तो बढ़ाना होगा। मैंने तो स्पीड बढ़ाई है, होपफुली मैं मेंटेन कर पाऊँ, मैं ज़्यादा बक-बक नहीं करूँगी। ठीक है, सो वी विल एंड इट हियर। राधे कृष्ण।